मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आज हम बात करने वाले हैं ये है मोहब्बतें की एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी के बारे में। जी हाँ, दिव्यंका त्रिपाठी को आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये है मोहब्बतें के बाद दिव्यंका त्रिपाठी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन उन्होंने विवेक दाहिया से शादी की थी। विवेक दाहिया से पहले उनकी रिलेशनशिप शरद मल्होत्रा से रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि शरद मल्होत्रा के साथ लगभग 7 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दिव्यंका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा के बीच ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह ये सामने आई थी कि इसमें शरद मल्होत्रा ने ही दिव्यंका त्रिपाठी को छोड़ दिया था। आपको बता दें कि दिव्यंका त्रिपाठी का पहला सीरियल था बनूं मैं तेरी दुल्हन। इस सीरियल में वो शरद मल्होत्रा के साथ नजर आई थी और इन दोनों की जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस सीरियल को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आए थे। दोनों शादी तक करने वाले थे, लेकिन एक मोड़ पर आके इन दोनों की लव स्टोरी खत्म हो गई, जिसके बाद दिव्यंका त्रिपाठी काफी ज्यादा टूट गई थी और उसके बाद उनकी जिंदगी में विवेक आ गए। विवेक ने उनकी जिंदगी को संवारा और अब विवेक के साथ वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही। लेकिन वो शरद मल्होत्रा के साथ कैसे रिलेशनशिप में आई, क्या कुछ हुआ इन 7 सालों में और क्यों इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, इन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें की मशहूर कलाकार दिव्यंका त्रिपाठी ने जीवन साथी के रूप में विवेक दाहिया को चुना। लेकिन दिव्यंका की लाइफ में विवेक से पहले एक और टीवी स्टार थे जिनके साथ उन्होंने शादी तक के सपने देख डाले थे। जी हाँ, ये थे टीवी सीरियल के एक्टर शरद मल्होत्रा। शरद और दिव्यंका एक साथ एक टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। सीरियल का नाम था बनूं मैं तेरी दुल्हन। यह सीरियल दिव्यंका के करियर का पहला सीरियल था। वहीं शरद ने भी पहली दफा इसी सीरियल में काम किया था। इससे पहले साल 2004 में दोनों एक रियलिटी शो में मिल चुके थे। इस शो का नाम था सिने स्टार्स की खोज। इसके बाद दोनों सीधा बनूं मैं तेरी दुल्हन के सेट पर मिले। इस सीरियल में शरद और दिव्यंका दोनों मेन किरदार में थे। आपको बता दें, एक चैनल के मुताबिक शुरुआत शो के दौरान दोनों की बनती नहीं थी। आए दिन दोनों के बीच मनमुटाव रहता था, लेकिन इस बीच सीरियल में कई रोमांटिक सीन शूट किए गए। इस बीच दोनों एक्टर्स की नज़दीकियां भी बढ़ने लगी। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। इस बीच खबरें ये भी आई थी कि दोनों एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही सीरियल ख़त्म हुआ दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। इधर अपने करियर में कुछ खास करने के लिए शरद बाहर देश चले गए, वहीं दिव्यंका त्रिपाठी फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल करने लगी। धीरे धीरे दिव्यंका टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गई। इस बीच उन्होंने सीरियल ये है मोहब्बतें में काम करने का उन्हें मौका मिला। इसके बाद दिव्यंका की किस्मत ही बदल गई। इस दौरान शरद और दिव्यंका के बीच की दूरियां बढ़ती गई। तभी शरद इंडिया वापस लौट आए और दिव्यंका और शरद की बात फिर से शुरू हो गई। उसके बाद ये रिलेशन 7 साल तक चला। दोनों इस दौरान कई दफ़ा अपनी बातों में इस रिलेशनशिप को कबूला। दिव्यंका बताती हैं कि उन्होंने शरद को हर बार उनके बर्थडे पर कुछ खास दिया। उन्होंने उन्हें ड्रीम सेट जो उन्हें कभी नहीं बजाया वह किसी कोने में रखा हुआ है। दूसरी बार शरद को उनके बर्थडे पर एक क्रूज पर लेकर गई थी। इस दौरान दोनों ने ये तक कहा था कि दोनों जल्द शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इस दौरान शरद को सीरियल महाराणा प्रताप में लीड रोल के एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। इस दौरान दिव्यंका और शरद के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी के साथ साल 2015 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। काफ़ी समय के बाद एक इंटरव्यू में दिव्यंका ने बताया कि अब वो ठीक हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनसे ऑक्सीजन छीन ली हो। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसके पीछे क्यों भागूं। इसी के साथ ही दिव्यंका ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया। इस रिलेशनशिप से वो बाहर आ गई। माना जाता है कि इन दोनों के रिश्ते के टूटने के पीछे का कारण था
शरद दिव्यांका से जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, तो खबरें ऐसी भी थी कि शरद ने दिव्यांका पर चीट किया था। लेकिन इसके बाद दिव्यांका ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको बता दें कि शरद से ब्रेकअप के बाद दिव्यांका एकदम टूट गई थी। इस दौरान विवेक ने दिव्यांका का काफ़ी साथ दिया था। विवेक उनके साथ सीरियल ये है मोहब्बतें में काम कर रहे थे। वो विवेक की दोस्ती ही थी जिसने दिव्यांका को शरद की यादों से बाहर निकाला था। वैसे दोनों की दोस्ती अपने आप ही नहीं हुई थी। दोनों भले ही एक सीरियल में साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो कोई और था जिन्होंने इन्हें मिलवाया था। सीरियल के ही एक एक्टर ने दिव्यांका और विवेक की एक दूसरे से पहचान कराई थी। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे इस बात का पता नहीं चला। दोनों ने शादी कर ली और साथ अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। दोनों का प्यार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। दोनों का प्यार दुनिया नच बलिए के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी देखती रहती है। आपको बता दें कि विवेक दाहिया दिव्यांका त्रिपाठी से बहुत प्यार करते हैं। वहीं अब दिव्यांका शरद के यादों से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शरद मल्होत्रा के साथ दिव्यांका की जोड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था। जी हाँ, बनूं मैं तेरी दुल्हन में दिव्यांका लीड रोल में नज़र आई थी, वो भी शरद मल्होत्रा के साथ। जी हाँ, कई बार खबरें ऐसी आई कि शरद मल्होत्रा ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें चीट किया है। एक इंटरव्यू में दिव्यांका त्रिपाठी ने ये बात कही कि अगर किसी का प्यार पाने के लिए हमें ये सब करना पड़े तो वो कैसा प्यार है। उन्होंने कहा वो अंधविश्वास की दुनिया में चली गई थी। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, उन्होंने खुद कहा कि किसी का प्यार पाने के लिए अगर इतना नीचे गिरना पड़े तो वो कैसा प्यार है। जी हाँ, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि शरद मल्होत्रा उसे प्यार नहीं करते हैं, उनसे प्यार नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद दिव्यांका त्रिपाठी इस रिश्ते से आगे बढ़ गई, मूव ऑन कर गई और अब वो विवेक दाहिया के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर इस रिलेशनशिप के बाद कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी एक सफल एक्ट्रेस है। उन्हें किसी और के नाम की जरूरत नहीं है। यह है मोहब्बतें में उनको काफी ज्यादा पसंद किया गया इशी माँ के तौर पर। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।